नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल TSF अकेडमी में आपका दोस्तों। और आज हम बात करने वाले हैं टेंसेस के ऊपर, है ना। बात हम करने वाले हैं टेंसेस के ऊपर। बहुत से बच्चों को टेंस बनाते नहीं आते और वो मतलब सही तरीके से सीख नहीं पाते कि टेंस कैसे होते हैं, है ना। वो उनसे डरते, टेंसेस से डरते, बना नहीं पाते और इस कारण से क्या होता है कि एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं आ पाते उनके। तो दोस्तों आज हम सरल तरीका में बताने की कोशिश करूंगा आपको कि कैसे हम टेंस सीख सकते हैं, है ना। इसके स्ट्रक्चर कैसे हम अच्छे से अच्छे बना सकते हैं, तो उस पर थोड़ा फोकस करेंगे ना। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले बात तो टेंसेस के बारे में समझेंगे। हमें मालूम है कि टेंस को हम हिंदी में काल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काल। अब काल का मतलब क्या होता है? ऐसा कोई डरावना शब्द काल से अकाल नहीं, ठीक है। काल का मतलब होता है, सिंपल सी बात है कि समय, है ना। जब हम इंग्लिश की बात करते हैं या इंग्लिश बोलने की बात करते हैं तो उस समय में हमें क्या होता है कि टेंसेस की भी जरूरत पड़ती है, क्योंकि हम कोई जो शब्द कोई वाक्य अगर बोलते हैं तो वो वाक्य हमने कौन से समय में उपयोग करना है ना। हम जब भाषा का जो बोल सकते हैं कि जब हम कन्वर्सेशन करते हैं या कम्युनिकेशन करते हैं किसी व्यक्ति के साथ, तो उस टाइम पे हमको भाषा की जरूरत पड़ती है। और भाषा व्यक्ति कब समझ पाएगा? जब उसको अपने वाक्य समझ में आएंगे कि मैंने वो वाक्य पास्ट में बोला है, कि मैं अभी प्रेजेंट में बोल रहा हूँ या मैं फ्यूचर में इसके फ्यूचर की बात कर रहा हूँ। उसके लिए हमें टेंसेस इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। थोड़ा उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली बात आपको मालूम है हिंदी के 3 प्रकार के काल होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कौन कौन से? पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस और प्रेजेंट टेंस। ठीक है, हिंदी में इसको कहेंगे तो सबसे पहला होता है हमारा भूतकाल, भविष्य वर्तमान काल और फिर भविष्य काल। 3 काल समझते हैं, है ना। तो जैसे हमने बोला कि भाई मैं पहले 6वीं कक्षा में पढ़ता था, पहले 1 साल पहले मैं 6वीं कक्षा में पढ़ता था। ये क्या हो गया? था आ गया मतलब मेरा पास्ट में वो चीज चली गई, छूट गया, समय चला गया, है ना, चला गया समय। और अब मैं 7वीं कक्षा में पढ़ता हूँ, ये क्या है मेरा? प्रेजेंट है। मेरा क्या है? ये वर्तमान है। क्या है? वर्तमान। और अगले वर्ष में कौन सी कक्षा में रहूंगा? 8वीं। अगले साल में कौन सी कक्षा में जाऊंगा? 8वीं कक्षा में। तो ये मेरा क्या हो गया? फ्यूचर। शायद होऊंगा नहीं जाऊंगा वो बात की बात है, लेकिन मेरा भविष्य है, मेरा क्या है? फ्यूचर है। तो इसलिए हम 3 प्रकार के हमारे टेंसेस होते हैं। पहला होता है हमारा पास्ट, दूसरा होता है प्रेजेंट और फ्यूचर। इस पर ही हमारी जिंदगी क्या है? चल रही है ना। इस पर हमारी जिंदगी चल रही है। हर बात हम प्रेजेंट में बोलते हैं, पास्ट में बोलते हैं, फ्यूचर में बोलते हैं। और हमारा जो वार्तालाप होता है इन्हीं के अनुसार होता है। किसी व्यक्ति को हम, सिंपल सी बात है, जब हम किसी व्यक्ति से बात करते हैं भाषा में बात करते हैं, तो भाषा में व्यक्ति को समझ में आनी चाहिए। तो उसके लिए अपने को क्या जरूरत, किसकी जरूरत पड़ती है? टेंसेस की, है ना। होता कभी क्या ऐसा होता है कि हमें कुछ बोलना कुछ आते हैं और व्यक्ति कुछ समझ कुछ लेता है, तो उसकी किस कारण से ऐसा होता है? क्योंकि अपन प्रॉपर सेंटेंस नहीं बोल पाते या वो प्रॉपर सेंटेंस समझ नहीं पाता। तो खासकर हमको उसके लिए टेंसेस पर हमारा ध्यान होना चाहिए, है ना। सबको समझ में आ गया? यस सर। ओके, तो ठीक है। इसके कुछ जो प्रकार है उसको समझते हैं हम। तो सबसे पहली बात करते हैं हम प्रेजेंट। किसकी? प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान। क्या होता है? वर्तमान, है ना। अब इसको भी जो है वर्तमान को भी 4 भागों में डिवाइड किया है। मतलब जैसे टेंसेस होते हैं हमारे 12, तो 12 टेंसेस को कैसे डिफाइन करेंगे? जो प्रेजेंट के होंगे उसके 4, पास्ट के होंगे उसके 4, प्रेजेंट के 4 और फ्यूचर के 4 कितने हो गए? 12। कितने हो गए? 12। और ये आपको आने वाले 10वीं कक्षा में आपको काम में आने वाले, तो इसको थोड़ा फोकस करना, क्योंकि 2-3 नंबर का ग्रामर आता है लेकिन बहुत काम का होता है ना। अगर आपने टेंसेस सीख लिए, तो आप इंग्लिश में क्वेश्चन आंसर मन से लिख सकते हो। यू कैन राइट द आंसर इन इंग्लिश बाय योरसेल्फ। खुद से लिख सकते हो, है ना। याद करने की जरूरत नहीं है ना। जैसे हम हिंदी में लिखते हैं, कभी कभी याद नहीं होता तो मन से थोड़ा अपनी भाषा में मिला देते हैं उसमें। तो ऐसे अपन इसमें क्या कर सकते हैं? अपनी भाषा मिला सकते हैं। तो ये बहुत हेल्पफुल होने वाला आपके लिए। इंग्लिश को रटना नहीं है, इंग्लिश को समझना है ना। तो समझते हैं प्रेजेंट के कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला होता है इसका प्रेजेंट सिंपल। पहला कौन सा होता है? प्रेजेंट सिंपल। भाई प्रेजेंट सिंपल में क्या होता है? जो एक शब्द, इसको इंडेफिनिट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंडेफिनिट।
इंडेफिनिट भी कहा जाता है ना। तो दूसरा होता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट। क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट, है ना। इसमें कोई चीज हो जाती है ना। उसके बाद क्या आता है? प्रेजेंट कंटिन्यू। क्या आता है? प्रेजेंट कंटिन्यू। और चौथा था आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। कौन सा आता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। इस प्रकार के हमारे चार जो होते हैं, क्या होते हैं? टेंसेस होते हैं, है ना। पहले किसके? प्रेजेंट के। किसके? है ना। तो सबसे थोड़ा इसको शॉर्ट में समझने की कोशिश करते हैं, बाकी इसमें डीप में पढ़ेंगे अपन। सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल की बात करते हैं। तो प्रेजेंट सिंपल में ऐसे सेंटेंस आते हैं जो हम डेली रूटीन में अपने जो है यूज करते हैं। जैसे कि अपनी रूटीन बताने के लिए, जैसे मैं सुबह उठता हूँ, फिर उसके बाद में फ्रेश होता हूँ, फिर मैं नाश्ता करता हूँ, फिर स्कूल के लिए आता हूँ, स्कूल में आकर क्या करता हूँ? पढ़ाई करता हूँ मैं, उसके बाद में खेलता हूँ, है ना। उसके बाद में प्रेयर होती है। तो सबसे बड़ी बात कि इसमें जो एक शब्द बोल रहे हैं, तो सेंटेंस के अंत में क्या लग रहा है? ता। क्या लग रहा है? अगर सेंटेंस के अंत में ता लग रहा है तो ये प्रेजेंट है हमारा। क्या है? प्रेजेंट। कोई बस प्रेजेंट की बातें कर रहे हैं, हमारे जो वर्तमान की बात चल रही है ना। जो भी हम कुछ करते हैं हमारे डेली रूटीन में, वो प्रेजेंट में होता है। प्रेजेंट होता है। मैं स्कूल में पढ़ाई करता हूँ, मैं स्कूल में पढ़ाई डेली रूटीन में हमारे, है ना। मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ये क्या है? रूटीन है हमारा। क्या है? तो ऐसे जो सेंटेंस होते हैं वो होते हैं प्रेजेंट सिंपल के, प्रेजेंट इंडेफिनिट, है ना। समझ में आया सबको? यस सर। तो क्या होता है इसके पहचान कैसे करेंगे हम कि शब्द के जो वाक्य के अंत में क्या आता है? ता, ती, ता है, ती है। मैं फुटबॉल खेलता हूँ, ता लग गया। मैं स्कूल जाता हूँ, ता लग गया पीछे। तो इस प्रकार के सेंटेंस में आते हैं। इसकी पहचान थोड़ा हम देखेंगे, इसके जो स्ट्रक्चर आगे देखेंगे, है ना। उसके बाद में आता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट, है ना। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है बेटा? इसमें चुका है, चुकी है आता है। क्या आता है? चुका है, चुकी है। जैसे मैं खाना खा चुका हूँ, है ना। आई हैड माई ब्रेकफास्ट, मेरा खाना खा चुका है, नाश्ता कर चुका हूं। तो ये क्या हो गया है? चुका है। क्या रहा है अंत में? चुका है। तो सिंपल सी बात है, किसी भी जो हमारे जो टेंसेस है ना, जितने प्रकार के भी टेंसेस है, उनकी पहचान हमको हिंदी में पीछे से करनी है ना। पीछे का शब्द देखना है कि पीछे क्या बोल रहा है, तो उसके हिसाब से हम उसके सेंटेंस बनाएंगे। तो सबसे पहले हमको पहचान करते आनी चाहिए, और जैसे जैसे हमारी प्रैक्टिस रहेंगी तो हम ऐसे इसकी पहचान समझते जाएंगे, है ना। और सबसे बड़ी बात मैं बोलना चाहूंगा कि आपको स्पोकन सीखना है, तो स्पोकन सीखने के लिए आपको लिखना जरूरी नहीं बेटा, बोलना भी जरूरी है। आप सेंटेंस तो बना लोगे, लेकिन हमको सेंटेंस बनाना नहीं है, हमको सेंटेंस बोलना है ना। बहुत से बच्चे क्या होता है कि स्पोकन क्यों नहीं सीख पाते लोग? क्योंकि वो डरते हैं। किससे? बोलने से। वो बोल नहीं पाते, एंड दैट्स व्हाई दे कांट स्पीक इन इंग्लिश। सो दैट्स अ बिग प्रॉब्लम फॉर अस, है ना। ये हमारी क्या है? बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हमारे इंडिया में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और इसको क्रिएट करता कौन है? हम ही खुद क्रिएट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि सिंपल सी बात है कि भाई इंग्लिश बोलना बहुत बड़ी बात है सर। इंग्लिश बोलना बहुत बड़ी बात है। जो इंग्लिश बोलता है वो स्मार्ट होता है, वो इंटेलिजेंट होता है, ऐसा है नहीं। ये बस बेवकूफी हमारे दिमाग में ऐसी भर के रखी है। इंग्लिश देखो एक भाषा है, किसी भी भाषा को हम सीख सकते हैं अच्छे से, है ना। सिंपल सी बात है कि भाई हमारे पड़ोस में अगर कोई पंजाबी व्यक्ति रहता है, कौन रहता है? पंजाबी व्यक्ति, पंजाबी समाज से रहता है मतलब। तो अगर हमारा अगर फ्रेंड है, हम अगर उसके साथ रहते हैं रोज, अगर हमारा आना जाना उसके घर पे, तो हम उसका घर का माहौल देखते हैं कि कौन सी चीज को क्या बोलता है ना। अगर हम उसके साथ रहते तो लगभग नहीं तो 80% उसकी पंजाबी तो हम बोल ही लेंगे, अगर हम उसके साथ अच्छा समय व्यतीत करते हैं हमारा। तो बात आती है कि एटमॉस्फेयर की, बात आती है हमारे इन्वॉल्वमेंट की, कि हम उस चीज में कितना इन्वॉल्व होते हैं। तो सबसे बड़ी बात, शर्म बेचो। इंग्लिश बोलने के लिए शर्म बेचो। मिस्टेक करोगे, और इंसानी मिस्टेक करता है बेटा जिंदगी में, इंसानी मिस्टेक करता है, और इस मिस्टेक को सुधारनी है अपने। तो क्या होता है कि भाई सबसे सिंपल सी बात है कि भाई अगर हम प्रॉपर इंग्लिश नहीं बोल पाते तो हम बोलते हैं कि यार मैं कैसे बोलूंगा उसके साथ, वो मेरा मजाक उड़ाएगा, ऐसा होगा वैसा होगा। तो इस कारण से हम इंग्लिश नहीं बोल पाते। लेकिन हमें डरना नहीं है, ठीक है, हमसे गलती होगी तो हम उसको सुधारेंगे भी। तो इस कारण से जो है लोग इंग्लिश नहीं बोल पाते, इट्स अ बिग प्रॉब्लम। ओके, तो हमें ऐसा सीखना नहीं है, हमको अच्छे से बोलते रहना है। और सबसे बड़ी बात कि अगर आपको इंग्लिश सीखना है, स्पोकन सीखना है, तो सबसे बड़ी बात कि आपको खुद से बातें करनी पड़ेगी, है ना। आपको पागल होना पड़ेगा, है ना। वो चीज करनी पड़ेगी अपने, तभी हम इंग्लिश बोल पाए। समझ में आ गया इसमें क्या आता है? चुका है, चुकी है, चुके। मैं खाना खा चुका हूं, मैं स्कूल जा चुका हूं, मैं पानी पी चुका हूं, मैं पढ़ाई कर चुका हूं। ये क्या है? हमारा प्रेजेंट परफेक्ट। वो चीज परफेक्ट हो चुकी है, हो गई वो चीज, है ना। उसके बाद में आता है प्रेजेंट कंटिन्यू।
प्रेजेंट कंटिन्यू में क्या होता है बेटा कि हम किसी भी चीज को कर रहे होते, प्रोसेसिंग में चलती है चीजें। क्या चलती है? प्रोसेसिंग में। मैं खाना खा रहा हूं, मैं स्कूल जा रहा हूं, मैं सर हमें पढ़ा रहे हैं, तो ये चीज एंड हुई है क्या? अभी प्रोसेस में चल रही चीज, प्रोसेसिंग में चल रही है। सर पढ़ा रहे, अभी सर का पढ़ाना खत्म हुआ है क्या? तो ये चीज जब चल रही होती है, तो जब किसी सेंटेंस के पीछे रहा है, रही है, रहे है लगता है, तो प्रेजेंट कंटिन्यू में आता है। किस में आता है? तो ये चीज कंटिन्यू चल रही है। क्या चल रही है? चीज कंटिन्यू चल रही है। समझ आ गया सबको? और बात आती है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू की। इसमें क्या होता है कि कोई चीज तो चल रही होती है, लेकिन वो किस समय से चल रही है ना? वो किस समय से चल रही है। लगभग जो प्रेजेंट कंटिन्यू है, वो जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू है, वो प्रेजेंट कंटिन्यू के लगभग जैसा ही है, लेकिन इसमें थोड़ा समय का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, है ना, आई एम रीडिंग, आई एम स्टडिंग, लेकिन मैं सुबह से पढ़ाई कर रहा हूँ, तो थोड़ा अलग हो जाएगा। बात क्या है इसमें? सुबह की। तो आई एम स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से पढ़ाई कर रहा हूँ, तो ये क्या हो गया? थोड़ा अलग हो गया। उसमें समय का निर्धारण बताया अपन। समय कहाँ से चालू किया हमने, है ना? मैं पिछले 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा हूँ, है ना, मैं 3 दिन से स्कूल आ रहा हूँ, तो ये क्या हो रहा है? अपन इसमें टाइम बता रहे हैं, है ना, टाइम को बता रहे हैं हम, तो उसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू आता है। सभी को समझ में आ गया? यस सर। थोड़ा शॉर्टली है, थोड़ा डीपली पढ़ेंगे हम, है ना। तो आज फिलहाल के लिए हम आज सिर्फ प्रेजेंट के बारे में पढ़ेंगे। प्रेजेंट के जो भी स्ट्रक्चर थे, प्रेजेंट सिंपल के और प्रेजेंट परफेक्ट के, तो थोड़ा इसको देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट सिंपल को लेते हैं। प्रेजेंट सिंपल, सिंपल क्या है? सिंपल, नाम ही शब्द अच्छा है, सिंपल। तो ठीक है दोस्तों, तो बात करते हैं प्रेजेंट सिंपल के बारे में, है ना। तो सबसे पहली बात मैंने आपको पहचान बता दी कि इसके पीछे क्या लगता है, इसके सेंटेंस के पीछे ताहे दिए तह लगता है ना। जैसे मैं लिखा मोहन पढ़ाई करता है ना। मोहन क्या करता है? पढ़ाई। करे ना कर लेकिन करता है ना। तो ता लग रहा है पीछे, क्या लग रहा है? ता है। तो भाई जब सेंटेंस के पीछे ता लग रहा है, तो हमको ऐसे हमारे दिमाग में ऐसी बत्ती जल जानी चाहिए कि भाई ये प्रेजेंट सिंपल का है। ये जो टेंस लिखा मैंने, कौन सा लिखा है? प्रेजेंट सिंपल का लिखा है। जो वाक्य लिखा, कौन सा लिखा? प्रेजेंट सिंपल का, है ना। तो सबसे पहली बात, लेकिन अपन कुछ बनाएंगे कैसे? बात ये आती सर, ये तो समझ में आ गया हमको कि सर ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट सिंपल का, लेकिन बनाएंगे कैसे? तो इसके लिए एक सिंपल सी बात है कि स्ट्रक्चर्स होते हैं, है ना। किसी भी वाक्य को हम बनाते हैं तो 3 प्रकार से बनता है। कितने प्रकार से बनता है? 3 प्रकार से। पहला होता है सकारात्मक, दूसरा होता है नकारात्मक और तीसरा होता है प्रश्नवाचक। इसको हिंदी में बोलते हैं। और उसको अगर इंग्लिश में रिपीट करेंगे तो जो पहला होता है अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव, और एक और हम उसमें इंक्लूड कर सकते हैं अफर्मेटिव नेगेटिव, है ना, अगर करना चाहे तो, है ना। तो सबसे पहली बात हम उसको स्ट्रक्चर को देखने की कोशिश करेंगे। थोड़ा इसको सॉल्व कर लेता हूं मैं, इसमें होता क्या है। तो सिंपल सी बात है कि जो स्ट्रक्चर उसका होता है मैं बताऊंगा आपको, लेकिन इसको थोड़ा क्लियर करता हूं। सबसे पहले लिखेंगे हम मोहन। क्या लिखेंगे? मोहन। अब सबसे पहली बात कि जब हम सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या आती है? वर्ब। तो पढ़ाई करना, पढ़ाई करने को क्या और क्या होता है? क्या होता है पढ़ाई करने का? पढ़ना और पढ़ाई करना अलग होता है बेटा, तो इसको बोलेंगे स्टडी। क्या बोलेंगे? मोहन डू स्टडी, ऐसा भी लिख सकते हैं, मोहन स्टडी भी लिख सकते हैं, है ना। तो थोड़ा आगे और देखते हैं इसके स्ट्रक्चर कौन कौन से आएंगे, तो सब नोट करते जाएंगे इसके स्ट्रक्चर को, है ना। तो फिर से थोड़ा अच्छे से इसको, है ना। पहचान बताइए मैंने इसके क्या आता है? पहचान के लिए क्या आता है? पहचान ता है, टी है और ते। मैंने आपको पहले सब्जेक्ट पढ़ाए थे, सब्जेक्ट कौन कौन से तो बताए थे पहले, बताया सबको? यस सर।
सब्जेक्ट प्रोनाउन उसके बाद में वर्ब बताई थी। यस सर। ठीक है, पूछूंगा फिर। तो स्ट्रक्चर तीन प्रकार से होता है आपको वहां पे। पहला होता है अफर्मेटिव, यस सर। फिर नेगेटिव। अफर्मेटिव का जो स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस फॉर्म प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यस यस या आई यस, है ना, प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। किसी भी वाक्य में तीन चीजें होती है, कर्ता कर्ता क्रिया और कर्म। क्या होता है कर्ता क्रिया और कर्म। इसको थोड़ा शॉर्टली समझा देता हूँ मैं। कर्ता क्रिया कर्म क्या होता है, थोड़ा समझने में आसानी होगी आपको। तो भाई बात करते हैं सब्जेक्ट की। तो सब्जेक्ट सर का इंग्लिश मैथ्स वाले सब्जेक्ट क्या नहीं, ये सब्जेक्ट में बेटा इसको बोलते हैं प्रोनाउंस भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रामेटिकल भाषा में इसको सब्जेक्ट कहते हैं, और इसको और समझने की कोशिश करते हैं प्रोनाउंस भी इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोनाउंस, है ना। इसको सर्वनाम पढ़ा है होगा सबने, नाउ प्रोनाउंस, है ना। उसके बाद में बात आती है वर्ब, है ना। तो वर्ब की तीन फॉर्म होती है ना। सुबह उठने से लेकर शाम के सोने तक, रात के सोने तक, सॉरी, जो कुछ भी करते हैं हम, क्या करते हैं, जो कुछ भी करते हैं हमारे दिनचर्या में, वो होती है हमारी वर्ब्स, बोधी क्रिया, एक्शंस। जो कुछ भी एक्शंस करते हैं, खाना पीना, बोलना सुनना, पढ़ाना पढ़ना, बताना, चुगली करना, है ना, ये सारे बहुत सारे वर्ब्स होती है ना। तो ये वर्ब्स हम लेते हैं, है ना। वो तीन फॉर्म होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। वर्ब्स की कितनी फॉर्म होती है? तीन, फर्स्ट सेकंड थर्ड। और जो फॉर्म से बहुत काम में आने वाली अपने को हर जो टेंस होता है, हर टेंस में अलग अलग फॉर्म लगती है ना। और जो यस यस आई एस वो कैसे लगता है मैं आपको आगे बताऊंगा। और बात आती है ऑब्जेक्ट की, है ना। दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है? तो ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि भाई मैंने पहली बताया आपको कि सेंटेंस को बनाने के लिए तीन चीजें इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो जो सब्जेक्ट हो है कर्ता, जो कुछ काम कर रहा है, क्या कर रहा है, उसका मेन रोल है उसमें, है ना। हीरो उसका क्या है, हीरो, है ना। उसके बाद में बात आती है वर्ब क्रिया, इसमें एक्शंस लग रहा है, एक्शंस क्रिया, जिस चीज पर काम किया जा रहा है वो क्या है, क्रिया है। और जो आखिरी में उसमें बचेगा और जिस पर काम किया जा रहा है वो हमारा ऑब्जेक्ट है, वो क्या हमारा कर्म है, क्या है। तो ठीक है, आगे थोड़ा और समझेंगे अच्छे से उसको, है ना। तो इसको थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा मैं, है ना। इसको बाद में नेगेटिव की ओर जाएगा। जैसे मैं लिखा राजू सॉरी राजू कार चलाता है। भाई जो राजू है उसका लाइसेंस निकल चुका है ना। राजू से उसको लाइसेंस मिल चुका है, 18 साल की उम्र हो जाए तो गाड़ी चला रहा हो, कार चला रहा हो, है ना। साइकिल चलाने की उम्र में क्या चला रहा हो, कार चला रहा हो। ठीक है, कोई बात नहीं, चला है ना। तो सबसे सिंपल सी बात है कि भाई इसमें हमने सेंटेंस जो देखा उसमें हमने पीछे क्या लिखा, था। क्या लिखा है, था। तो सबसे पहली पहचान तो हमने कर ली कि सर ये प्रेजेंट सिंपल का है। तो ठीक सिंपल सी बात है। अब मैंने स्ट्रक्चर की हो जाएंगे अपन, है ना। क्या जाएंगे, स्ट्रक्चर की हो जाएंगे। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट क्या आता है, सब्जेक्ट। तो इसमें क्या सब्जेक्ट क्या है, इसमें क्या है, राजू। हाँ राजू क्या है, वो क्या है, सब्जेक्ट है, क्या है, सब्जेक्ट। तो सबसे पहले राजू बोलेंगे, राजू को सम्मान देंगे सबसे पहले, है ना। उसके बाद में आते हैं वर्ब के ऊपर, है ना। तो वर्ब, भाई वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, अब भाई से देखना होगा कि क्रिया क्या होगी इसमें। सिंपल, थोड़ा समझो। राजू कार चलाता है। अब अपने को अगर वर्ब समझना है तो राजू चलाता है, सॉरी राजू कार चलाता है, तो क्या कर रहा है, कार को चला रहा है। तो चलाने को क्या बोलते हैं, ड्राइव। हाँ ड्राइविंग। अगर 4 पहिया वाहन चला रहे तो ड्राइविंग, और 2 पहिया वाहन चला रहे तो क्या बोलेंगे, राइडिंग। तो राइडर भी बोलते हैं, है ना। तो ठीक है, तो राजू, अब लिखेंगे अपन क्या, ड्राइव। फर्स्ट फॉर्म क्या होती है चलाने की, ड्राइव, है ना। लेकिन एक और इसमें थोड़ा सा हम ध्यान देने की कोशिश करेंगे कि यस यस आई एस लगा कैसे सर, है ना। ये थोड़ा उसमें फंडा आएगा। तो जैसे हम थोड़ा बताने की कोशिश करूंगा मैं आपको कि जब सिंगुलर प्रोनाउन और प्लूरल प्रोनाउन की बात आती है, सब्जेक्ट की बात है। सब्जेक्ट के 2 प्रकार के होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। जो हमारा आई, थोड़ा इसको मिटाने की कोशिश, थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा मैं। जो सिंगुलर होते हैं हमारे, इसको नोट करो आप, सिंगुलर सब्जेक्ट, है ना। थोड़ा मैं कॉपी लिखा इसको, वो होते हैं हमारे ही,
शी, इट या किसी व्यक्ति का नाम भी आएगा इसमें, है ना? तो नाम आ रहा है इसमें राजू का, Yes, sir. राजू का नाम आ रहा है इसमें। Yes, sir. तो बेटा अगर किसी व्यक्ति का नाम आता है कि इसमें ही, शी, इट या किसी व्यक्ति का नाम आता है तो वर्ब के साथ क्या लगाएंगे? यस, यस या आई एस। और वर्ब के साथ यस, यस, आई एस वर्ब के हिसाब से लगेंगे। जैसा वर्ब होगा वैसा उसके पीछे लगेगा। यस भी लग सकता है, यस भी लग सकता है, आई एस भी लग सकता है बेटा। तो समझने की कोशिश करेंगे हम, है ना? तो समझना है सबको? Yes, Yes, sir. sir. इसका मतलब समझता है। ही यानी क्या होता है? वह लड़का। शी यानी क्या होता है? वह लड़की। इट यानी नीची वस्तु के लिए उपयोग करते हैं। इट इज अ चौक, ये चौक है। Yes, तो नीची sir. वस्तु के लिए। और बात आती है नाम की, तो नाम तो आएंगे, राम, श्याम, जो कुछ भी है नाम ले सकते हो, किसका भी नाम ले सकते हो। ये समझना है सबको? Yes, sir. तो ये अगर सब्जेक्ट आते हैं तो ही क्या लगाना है अपने को? यस, यस, Yes. सॉरी, यस, यस और I. आई एस। बस ये थोड़ा नोट करके रखना, बाकी कुछ नहीं करना आपको। ये जो मेहमान है बेटा, ये बहुत शाने मेहमान है, इनको थोड़ा मान देना पड़ता है ना? ये अपने को मान देना है, इनको पीछे मान देना है इनको, है ना? तो थोड़ा समझना है इनको, इनका ध्यान रखना, इसकी खातिरदारी करना है इनकी। तो ठीक है, अब सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है कि राजू है तो राजू लिखेंगे सबसे पहले, Raju. राजू। अब भाई कार चलाना, ड्राइव, ड्राइव क्या लिखेंगे? Drive. लेकिन ड्राइव के साथ में क्या लगाना है अपने को? Yes. क्योंकि राजू आ गया, मेहमान आ गया, तो यस लगाएंगे। क्या लगाएंगे? Yes. राजू ड्राइव्स, क्या चला राजू? Car. कार चला रहा है, तो राजू ड्राइव्स अ कार। आया समझ में? Yes, sir. राजू चला रहा है, क्या चला रहा है? Car. राजू ड्राइव्स अ कार। तो सबसे पहले आता है हमारा बेटा सब्जेक्ट, उसके बाद में आता है वर्ब, और जो बचा है वो क्या हमारा? Object. और इसको समझने की कोशिश अगर करेंगे तो सिंपल सी बात है, तीन चोर थे, बैंक में चोरी करने गए हो तीनों, है ना? तीनों साथी थे। अब पुलिस ने दो को पकड़ लिया, इसको पकड़ लिया और इसको पकड़ लिया, है ना? सब्जेक्ट को पकड़ लिया, वर्ब को पकड़ लिया, तो ऑब्जेक्ट को अपने आप आना बेटा, ऑब्जेक्ट को अपने आप वो भी आया घेरे में फिर, है ना? तो दो चीजें समझ लो, किसी भी सेंटेंस में दो चीजें अगर आपने पकड़ ली बेटा तो ऑब्जेक्ट अपने आप आ जाता है। तो अपने को पकड़ना क्या? सब्जेक्ट और वर्ब, ऑब्जेक्ट अपने आप आ जाए। आया दिमाग में? Yes, sir. चलो ठीक है। और एक इसमें एग्जांपल देखते हैं, जैसे मैं लिखा मैं पानी पीता हूँ, लाइक पानी तो सब पीते हैं। मैं पानी पीता हूँ। अब भाई सिंपल सी बात है, सबसे पहले मैं क्या है इसमें? मैं क्या है इसमें? मैं Subject. मैं के लिए क्या लगाते हैं? I. ठीक है, आय लगाएंगे, आय लगाएंगे सब। Yes, sir. बात किसमें वर्ब ढूंढना है? वर्ब क्या है इसमें? पानी. पानी पीना, पीना वर्ब है इसमें, पीना, पानी पीना, है ना? पानी नहीं, पानी पीना। तो पीते हैं किसी चीज को, पानी को, तो उसको बोलते हैं बेटा ड्रिंक। क्या बोलते हैं? Drink. लिखेंगे ड्रिंक, Ring. ड्रिंक लिख दिया सर। अब सिंपल सी बात है भाई, इसको मान लेने की जरूरत नहीं, घर का आदमी जो है ना, ये घर का आदमी, इसके पीछे यस यस लगाने की जरूरत नहीं। इसको कभी बिठा दो, बिठ जाता बेचारा, है ना? तो ये क्या हमारा, इसके पीछे यस यस आई यस नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये क्या है? प्लूरल प्रोनाउन है, प्लूरल सब्जेक्ट। आई ड्रिंक, क्या पीता है वो? पानी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? Water. तो आई ड्रिंक Water. किस किस को आगे दिमाग में? आया दिमाग में? Yes, sir. तो ये चीजें होती है टेंस में, है ना? ऐसा समझा था पहले किसने? No, sir. ठीक है, कोई बात नहीं। सर ने कोशिश की वो समझाने की, लेकिन तुमने समझा नहीं होगा, कोशिश नहीं की होंगे समझने की, है ना? तो आया दिमाग में? लो पानी बेटा, बहुत गला सुन रहा है, मैं pause कर ये रहते पानी। लो, वो लोग भी पानी पी लेंगे।